अगर आपका अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है तो आपको इस वीडियो को बार बार छोड़ के जाने का मन करेगा। अगर आप रियल डेवलपमेंट चाहते हो तो अपने मन के झांसे में ना फंसो, ये बार बार आपको एक्सक्यूजेस देगा और बेवकूफ़ बनाएगा। व्हाट इज़ अप यू गाइस, हम रीप्रोग्राम योरसेल्फ के एपिसोड 2 पर हैं। आज बात करेंगे कंपैरिजन की कि कैसे कंपैरिजन सेंस नहीं बनाता और उसको रूट से ख़त्म करेंगे। समझेंगे कि हम ऐसे क्यों हैं जैसे हम अभी हैं और कंपैरिजन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स समझेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस थोड़े बोरिंग हैं, तो असल में वीडियोस बोरिंग नहीं है, आपका अटेंशन स्पैन फोकस काफ़ी कम हो चुका है। दूसरे क्रिएटर्स ने वो तड़कते-फड़कते ग्राफिक्स दिखा-दिखा के आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है। ऑलराइट, रूट समझेंगे हम प्रॉब्लम का क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं जीन्स की। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आपको सबको पता है कि हमारे फिजिकल ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जीन्स हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट के लिए भी, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के लिए भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंसान या बच्चा कितना चीयरफुल है, कितना एरोगेंट है यानी गुस्सैल है, कितनी शरारतें करता है, कितना प्लेफुल है, कितना शांत है, उसकी जो भी मेंटल स्टेट है, वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। उसको एक बिल्डिंग ब्लॉक मिलता है, एक साँचा मिलता है जिसके ऊपर वो अपनी बिल्डिंग बनाता है या कोई भी खाने-पीने का सामान बनाता है। ऑलराइट? जीन्स आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक देते हैं जिसके ऊपर आप अपनी इमारत यानी अपने आप को बनाते हो। और ये टाइम के साथ मार्जिनली या ड्रास्टिकली चेंज होता है। हो सकता है आप मार्जिनली चेंज हो, थोड़े से चेंज हुए उसके बाद, लेकिन हो सकता है आप बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए। अब ये जो चेंज है वो क्यों आता है, इसकी बात करते हैं। ये चेंज लाता है हमारा दूसरा दोस्त, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी है और वो आपके अंदर एक थॉट पैदा करवा दे, यानी आपके अंदर एक थॉट पैदा करवाने की कैपेबिलिटी जिस भी चीज़ के पास है वो आपका एनवायरनमेंट है। इसका मतलब सब कुछ जो भी आप देख रहे हो वो आपका एनवायरनमेंट है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, स्मेल करते हो आप, यहाँ से टेस्ट करते हो, फिर फील जो आप करते हो स्किन के थ्रू, ये सब क्या कर रहे हैं? ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? एनवायरनमेंट से। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब ये जो भी डेटा है इसको जो हमारा माइंड होता है वो इंटरप्रेट करता है ब्रेन के थ्रू। ब्रेन कुछ प्रोसेसिंग करता है और ब्रेन को समझ आता है कि अच्छा ये डेटा माइंड के पास जाता है, फिर माइंड इस डेटा को देखता है और फिर उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। ऑलराइट, तो जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स डेटा को रजिस्टर करते हैं वो आपका एनवायरनमेंट है, ऐसा भी आप कह सकते हो। जो भी आप देख रहे हो वो आपका एनवायरनमेंट है, जो भी आप सुन पा रहे हो वो आपका एनवायरनमेंट है, जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स डेटा रजिस्टर कर पा रहे हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ऑलराइट, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम एनवायरनमेंट के। और ये जो एनवायरनमेंट से हमारा इंटरेक्शन है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको समझ लेते हैं। जिन भी जगहों पर आप जाते हो, आपका घर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज, प्लेग्राउंड, अननोन रास्ते जो आप घर जाने के लिए लेते हो, चीज़ें जो आप देखते हो, वादियाँ, नदियाँ, जब भी आप घूमने जाते हो, जिन भी लोगों से आप मिलते हो, अब ये भी डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। दोस्त हो गए, रिलेटिव्स हो गए जिनसे आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, टीचर्स। फिर अगर कोई अपने दोस्त को गाली दे रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है, या हो सकता है दे रहा है, वो आप उसको जानते नहीं हो, वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप सुन रहे हो, लेकिन सुन पा रहे हो, इसका मतलब वो आपका एनवायरनमेंट है, क्योंकि सिर्फ सुनना इन्वॉल्व है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना 5, इनको हम ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं, जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर नेबर्स झगड़ रहे हैं, आपको सुनाई आ रहा है, तो वो आपका एनवायरनमेंट है। कोई अगर लड़की को गार्डन में प्रपोज कर रहा है घुटने पे बैठ के, तो वो आपका एनवायरनमेंट है। फिर इसके बाद में अगर कोई बहुत रैशली ड्राइव कर रहा है, आपको ब्रेक मारना पड़ रहा है या आप गिर गए, वो आपका एनवायरनमेंट है। ऑलराइट, तो ये सब आपका एनवायरनमेंट है। हमारा बहुत यूनिक एनवायरनमेंट होता है सभी का। किसी का एनवायरनमेंट सेम हो ही नहीं सकता। पहले तो जीन सेम नहीं हो सकते थे, अब एनवायरनमेंट भी सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे यूनिक नहीं हो सकता, वैसे समझ आ ही रहा होगा। लेकिन ये जो यूनिकनेस है ये हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती है। पहले जीन्स यूनिक, फिर एनवायरनमेंट यूनिक। एनवायरनमेंट अगर आप सोचो कैसे यूनिक है, तो एग्जैक्टली आप जो जी रहे हो कोई और नहीं जी सकता। जिस सेट ऑफ पैटर्न्स से आप लाइफ को जी रहे हो वैसे कोई नहीं जी सकता। जो जीन्स हैं आपके, अब इसमें जीन्स का रोल भी आ गया। अब जीन्स हैं और फिर जो सेट ऑफ चीज़ें जो आप कर रहे हो, एग्जैक्टली
वो कोई और नहीं कर सकता। ऑलराइट? ये आपको बहुत स्पेशल बना देता है। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं, एनवायरनमेंट हमारी लाइफ में कितना एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो समझते हैं। तो स्टोरी टाइम, आप इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, आपको ऐसा इमेजिन करना है। अब आपको ये इमेजिन करना है कि अभी आप थोड़े छोटे हो और आपके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, इसको आप अपना एनवायरनमेंट कंसिडर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट भी कई टाइप का होता है, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट है और एक सोशल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर एनवायरनमेट से मेरा मतलब है सोशल एनवायरनमेंट। आपके ऐसा मान सकते हो कि आपके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, आप अभी छोटे हो और आप लेट अस से कॉलेज में गए हो या स्कूल में हो, जब आपके जो दोस्त हैं वो मूवी का प्लान बनाते हैं कि यार चलो मूवी का प्लान बनाते हैं, लेट अस गो टू वॉच अ मूवी। अब एक केस हो सकता है जब आपके जो दोस्त हैं उन सबके चिल पेरेंट्स हैं, वो जाने देते हैं अपने बच्चों को जहाँ जाना जाने देना है, लेकिन आपके नहीं है, आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, आपका एनवायरनमेंट याद है आपको। अब क्या होगा, क्या लगता है आपको? सोचो जरा। वो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके मम्मी पापा तो उन्हें जाने देंगे, आपको नहीं जाने देंगे, तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है? बुरा लगेगा। अब एक केस 2 हो सकता है, जब जो आपके दोस्त हैं उनके भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा? तो कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा तो हो सकता है आपको इतना बुरा ना लगे, क्योंकि कोई भी नहीं जा रहा है। अब आप इसको ऐसे देखते हो कि यार ये जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, तो आपको थोड़ा-सा बुरा लगता है। लेकिन कोई भी नहीं जा रहा है तो आप नॉर्मलाइज़ कर जाते हो चीज़ों से। तो यहाँ पर से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें ये लेनी है कि आपको बुरा लगा क्यों? आपको बुरा लगा क्योंकि आपने कंपैरिज़न बनाया, आपके माइंड ने एक कंपैरिज़न बनाया कि ये जा पा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा। और यहाँ पर से आपको जो बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो चीज़ आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद एन्जॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे कर पाएँगे, जो कंपैरिज़न वाला फैक्टर है। आप मिस आउट करोगे, फोमो भी कहते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे भी हमें बुरा लगता है। ऑलराइट। तो लर्निंग्स क्या है हमारी? कुछ लर्निंग्स हैं, लर्निंग्स ये हैं कि जब आप कॉन्शियस नहीं होते हो अपने एनवायरनमेंट को लेके कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इसी तरह से होना चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है, क्या सही में मुझे यहाँ पर बुरा लगना चाहिए। जब ऐसा कुछ आप नहीं सोचते हो, कॉन्शियस नहीं होते हो, तो आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है, आप नहीं। राइट? बहुत सारी ऐसी अमेजिंग और फन एक्टिविटीज़ हैं, जो हो सकता है जो लोग जिन लोगों को आप नहीं जानते वो लोग कर रहे हों, लेकिन आपको इतना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि अभी आप उन लोगों को जानते नहीं हो। लेकिन आपके माइंड में एक रफ इमेज है, सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो तो आप देख लिए तो आप एक तरह से जान लिए उन चीज़ों को। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप ऐसे लोग, आपके दिमाग में एक रफ इमेज है कि बहुत सारी कूल चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन डायरेक्टली आप अभी उनको जानते हैं, आपके दिमाग में एक बस रफ इमेज है कि हाँ, मस्त-मस्त चीज़ें तो होती हैं जो लोग करते हैं। आपको इतना बुरा नहीं लगता लेकिन उन चीज़ों को देखें। लेकिन अगर ये सेम चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएँ, ये सेम चीज़ें अगर आपके जो दोस्त हैं, वो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये लोग जो अमेज़िंग चीज़ें कर रहे हैं, वो आपके दोस्त बन जाएँ ऐसा मान लो, तो आपको फिर वापस बुरा फ़ील होने लगेगा। ठीक है? ये करता है सोशल मीडिया आपके साथ। अभी जेलसी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। अभी ये नॉर्मल इसलिए है क्योंकि आप कंडीशन हो गए उस तरह से, चीज़ों को देखने के लिए। आपको नहीं पता था कि कैसे इन चीज़ों को देखना चाहिए, आप बस गो विद द फ्लो चल रहा है आपका अभी, ऐसा मान सकते हैं। आपको क्या करना है? इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? आपको अपने माइंड, थॉट्स और एक्शंस का कंट्रोल वापस लेना है। ऑलराइट? अपने आप को रीप्रोग्राम करना है। ये हम इस पूरी प्लेलिस्ट के थ्रू करने वाले हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखते हैं कि रिसर्चर्स क्या कहते हैं। जिन लोगों के स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स क्या है? उनका एनवायरनमेंट है। उनका लो सेल्फ एस्टीम होता है, रिबेलियस एटीट्यूड होता है और इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते वो लोग। और डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, उसको इंटरनलाइज़ नहीं कर पाते। कभी डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगी उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे कि नहीं, 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 मैं ये काम नहीं करूँगा। तो आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपकी लाइफ जैसे भी जा रही थी, दैट वाज़ योर एनवायरनमेंट, ठीक है? आगे हम जब चीज़ें सीखते जाएँगे तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाएगी। एनवायरनमेंट से हम कंट्रोल वापस लेंगे और हमारे माइंड, थॉट्स और एक्शंस, बिहेवियर, कैरेक्टर, सब कुछ
हम हमारे अकॉर्डिंग सेट करेंगे, हम चीज़ों को ठीक करते जाएंगे, रीप्रोग्राम करेंगे अपने आप को। अब हम तीसरे हमारे दोस्त की तरफ चलते हैं, एक्सपीरियंसेस। जीन्स यूनिक, एनवायरनमेंट पूरा यूनिक, अब एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस भी हमारे काफ़ी यूनिक होते हैं और ये हमें कैसे शेप करते हैं ये आगे हम देखते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्सपीरियंसेस के। योगा के बाद जो रेजुविनेशन है, अगर कोई स्मोक करता है तो जो अर्ज है स्मोक करने की वापस से कि एक बार और स्मोक कर लिया जाए। जब आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो, 8 घंटे पढ़ाई करते हो, ये नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है कि हाँ आज मैंने पढ़ाई कर ली, या किसी भी और चीज़ का सेटिस्फैक्शन, पकड़े जाना कि यार मैंने कोई गलत काम किया था, या हो सकता है मार पड़े, अगर सांप ने काट लिया तो जो पेन होता है वो, फिर एग्जाम्स के दौरान जो एनजाइटी होती है लोगों में, वो एनजाइटी, तो ये सब कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जो हम सब ने फील किए हैं। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका एनवायरनमेंट है, पहले तो जीन्स यूनिक, एनवायरनमेंट यूनिक, अब जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप कैसे आपकी जो एनवायरनमेंट है उससे कपल्ड होते हैं, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको अपने एनवायरनमेंट के डोमेन में होते हैं। आपका जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे आपके एक्सपीरियंसेस होंगे। इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका एक बहुत यूनिक एनवायरनमेंट है। जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके एनवायरनमेंट से कपल्ड है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही तो आप एक्टिविटीज़ कर पाओगे, वैसा ही तो एक्सपीरियंस बनेगा। ये समझना चाह रहे हैं हम। सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके पास पैसा कम है तो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है? कम पैसा। और आप जो एक्सपीरियंस यहाँ से निकल के आया है वो ये है कि आप बुगाटी ड्राइव नहीं कर पाओगे, तो बुगाटी को जो ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है वो आपके पास नहीं होगा। ठीक है? तो एक्सपीरियंस क्या हुआ? लिमिटेड। तो जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपके एक्सपीरियंस से लिमिटेड है, यानी कपल्ड है दोनों। और एक और एग्जांपल है कि पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे ही कैजुअली रोड पे नहीं निकल जाते। क्यों नहीं निकलते? एकदम से कुछ क्रेविंग हुई, वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण एकदम से स्ट्रीट फूड खाने भाग नहीं जाते, जैसे हम चले जाते हैं। जब हमें क्रेविंग होती है हम कुछ बाहर खाने चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग नहीं कर पाते। तब ये उनका एनवायरनमेंट है। उनका एनवायरनमेंट जो भी है उससे उनके एक्सपीरियंसेस कपल्ड हैं। ऑलराइट, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। तो ये गुड और बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं है। आपको बस ये समझना है कि एनवायरनमेंट जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस से कपल्ड है, या वाइस वर्सा, एक्सपीरियंसेस आपके एनवायरनमेंट से कपल्ड। ऑलराइट, वैसे एनवायरनमेंट से ही एक्सपीरियंसेस कपल्ड होंगे, वाइस वर्सा नहीं होगा। हमारा एनवायरनमेंट पूरा यूनिक है, लेकिन हमें सिमिलर एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जिसकी हमने पहले बात करी थी। ये सारे सिमिलर एक्सपीरियंसेस ही हैं। हमें सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑल्दो हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी यूनिक होता है। ये एक बहुत क्रूशियल चीज़ है समझना। लेकिन हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं सेम चीज़ से। ये कैसे होता है? अगर आपने एक मिठाई का नाम सुना हो, घेवर नाम की एक मिठाई होती है। अब कुछ लोगों को ये मिठाई बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को ये मिठाई से एकदम नफरत होती है, वो देख भी नहीं पाते इस मिठाई को। तो ये जो घेवर नाम की मिठाई है ये क्या है? एनवायरनमेंट है, इसको खाना था आपको। अब इससे दो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस निकल के आ रहे हैं। तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपका एनवायरनमेंट उन एक्सपीरियंसेस को शेप कर देता है। ये भी होता है, आपके एक्सपीरियंसेस भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है समझना, लेकिन सेम एनवायरनमेंट से अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और सेम एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। ऑलराइट, बेसिक बात है समझना कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके एनवायरनमेंट से कपल्ड है। और हमारे बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट्स होते हैं, हमारे इसलिए बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, और ये हमें एक बहुत ज़्यादा यूनिक इंडिविजुअल बना देता है। और आपको एक सही थॉट प्रोसेस डेवलप करना है अपने लिए, ताकि आप समझ पाओ कि क्या आपके लाइफ में हो रहा है, क्या आपको सही करना है। ऑलराइट, सही तरह से हम हमारे ओपिनियंस, बिलीव्स बना पाएँ, बिलीव्स तोड़ पाएँ, ओपिनियंस फॉर्म कर पाएँ, सही तरह से हमारे ओपिनियंस में क्या प्रॉब्लम्स है बिना ईगो के ये आइडेंटिफाई कर पाएँ, और ये सब हम खुद से कर पाएँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें
हमारी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम है ये पूरा बहुत ज़्यादा यूनिक है। पहले जीन्स यूनिक, फिर एनवायरनमेंट यूनिक, और फिर एक्सपीरियंसेस सेम एनवायरनमेंट से अलग हो सकते हैं, सेम एनवायरनमेंट से एकदम सेम भी हो सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो आप ही हो। आप ही को सीखना है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वही मैं आपको इस प्रोसेस में सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, अब आगे बात करते हैं कि हम जो भी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, वो हमारे डोमेन में करते हैं। अब ये एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस जो कपल्ड हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम हमारे डोमेन में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसके आस-पास ही चीज़ों को कंपेयर करते हैं। आप एकदम कोई बहुत बड़ी इंस्टाग्राम मॉडल या सेलिब्रिटी को क्रश नहीं बनाओगे। आप आस-पास देखोगे और जो पॉसिबल दिख रहा है आपको, आप सिर्फ़ उस पर्टिकुलर चीज़ तक ही अपना विज़न रखते हो कि हाँ, यहाँ तक तो रियलिटी जा सकती है मेरी। ऑलराइट? आप जब भी पैसों में अपने आप को कंपेयर करते हो, आप सीधे अंबानी से कंपेयर नहीं करते हो अपने आप को। आप अपने डोमेन में चीज़ों को कंपेयर करते हो। आप हो सकता है अगर 1 लाख रुपए कोई इंसान कमाता है, तो वो 2-3 लाख रुपए तक जो भी इंसान है उसको कंपेयर करेगा, या उसके रिलेटिव्स हैं अगर कोई 10 लाख कमाते हैं तो वहाँ तक कंपेयर करेगा। जो भी उसका एनवायरनमेंट है, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ऑलराइट? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कंपेयर ही करना है तो फिर आप अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करने की जगह एक टॉप किसी आदमी से कंपेयर करो। आप एक पर्टिकुलर उस फ़ील्ड में जो एकदम ऊपर है, उससे अपने आप को कंपेयर करो। और आप ये पाओगे कि वहाँ मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं रियलिस्टिकली कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ अपने आप को। ये क्यों करते हैं हम? ये हम यूनिक हैं इतने ज़्यादा, अभी हमने समझा। जीन्स पूरे यूनिक, एनवायरनमेंट यूनिक, एक्सपीरियंसेस उसके बाद में खिचड़ी बन जाती है यूनिक, इतने ज़्यादा यूनिक है हम कि कोई और हो ही नहीं सकता। तो कैसे हम किसी और से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर करना सेंस नहीं बनाता है। ऑलराइट? बात करते हैं बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग की। तो बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग जो हैं, ये इन दोनों की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और बिल गेट्स किस्मत से उस समय पे जब वो स्कूल्स में थे, तब ऐसे स्कूल में थे जहाँ पर उस समय स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे और कहीं नहीं थे। तो बिल गेट्स को एक बहुत पहले एक्सपोज़र मिल गया था कंप्यूटर्स का, जिससे वो कोडिंग में अपने आप को इवॉल्व कर पाए और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी चीज़ें बना पाए। और ऐसा नहीं है कि एकदम से बना दी गईं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ें की बीच में, और फिर इवेंचुअली जाके उनकी बीच में लक फैक्टर भी आता है, और तब जाके उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। मार्क ज़करबर्ग बहुत जब छोटे थे तब से कोडिंग कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने एक अपना स्टार्टअप बनाया, बीच में कुछ स्टार्टअप्स बनाए, वो फेल भी हुए, फिर ये स्टार्टअप एक बनाया और वो सक्सेसफुल हो गए। हम ये नहीं देखते कि हमारी जर्नी में और मार्क ज़करबर्ग की जर्नी में क्या अंतर है। हम सिर्फ़ या तो मार्क ज़करबर्ग से इंस्पायर हो जाते हैं, बिल गेट्स से इंस्पायर हो जाते हैं और कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन हम रियलिटी नहीं देखते कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया और वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो लोग लाइमलाइट में नहीं आएँगे, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जो क्रीम है, जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया और कुछ बड़ा कर दिया, सिर्फ़ वो लाइमलाइट में आते हैं, हमें वही देखता है और हमें लगता है कि कॉलेज ड्रॉप करना सेंस बनाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें भी हमारा माइंड हमारे साथ करता है। इलॉन मस्क का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर इलॉन मस्क काफ़ी टैलेंटेड थे, लेकिन अगर यूएस में ना होते, अगर लेट अस से यूपी में होते, तो वो शायद कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते और उसमें उनका हो जाता आज अगर आईएएस, आईपीएस बन के बैठे होते हैं। ऑलराइट? तो आपके एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, सेंस नहीं बनाता अपने आप को किसी और से कंपेयर करना। ऑलराइट? अपने दोस्त से भी जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो, तब इन 3 चीज़ों के अलावा भी आप ये नहीं देखते कि आपका दोस्त उस एक्टिविटी में कितना अच्छा है। हो सकता है आप अपने चैप्टर 1 को किसी और के चैप्टर 100 से कंपेयर कर रहे हो। पहले कंसिस्टेंट तो हो जाओ। आप जब 100 तक पहुँचोगे, तब आप शायद सेंस भी बनाए आपका कंपैरिज़न। हम सिर्फ़ सुपरस्टिशियस लेवल पे कंपेयर करते हैं अपने आप को। मुझे नहीं पता वो वर्ड है कि नहीं सुपरस्टिशियस, लेकिन सुपरस्टिशन है तो मैंने बोल दिया। ऑलराइट? अगर आप अभी तक बने हुए हो, तो कांग्रेचुलेशंस, आपका अटेंशन स्पैन काफ़ी अच्छा है, या आप सेल्फ डेवलपमेंट तो चाहते हो। अगर आप सोशल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो इस प्लेलिस्ट को फैलाओ, जितना फैला सकते हो। इसको शेयर करो अपने लोगों के साथ और उन्हें समझाओ कि ये जो प्लेलिस्ट है कहाँ जा रही है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसका एम्फसिस दो।
और लोगों को बोलो कि भाई देखो ये प्लेलिस्ट। ऑलराइट, आई होप आपको मज़ा आया इस वीडियो में। हम जल्दी मिलेंगे एपिसोड 3 में। टिल देन सी यू, बाय बाय।